राजस्थान से सटे मध्य प्रदेश के जिलों में लगातार लंपी वायरस अपने पैर पसार रहा है। राजस्थान से लगा हुआ मंदसौर जिला भी लंपी वायरस की जद में आ गया है। यहां वर्तमान में करीब 400 गांवों की 1000 गायों में लंपी वायरस के लक्षण है। वहीं करीब 16 गायों की अब तक मौत हो चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि स्वस्थ होने वाले पशुओं की तादाद भी बेहतर है। मंदसौर में अब तक मिली संक्रमित गायों में से करीब 900 गायें स्वस्थ हो चुकी है। जिला कलेक्टर गौतम सिंह की माने तो वर्तमान में जिले की सभी गौशालाओं में 34,000 टीके लगाए जा चुके हैं। अगले चरण में 24 सितंबर को मिलने वाले 1 लाख टीके अब ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की गायों में लगाए जाने हैं। लंपी वायरस को लेकर भोपाल में सीएम द्वारा ली गई बैठक में लिए गए मुफ्त में टीकाकरण करवाए जाने के निर्णय पर पशुपालकों का कहना है कि सीएम ने घोषणा की है तो अच्छी बात है, लेकिन टीके हम तक आने भी चाहिए। मर रही है सर, गाय भी बहुत मर रही है, बीमार भी बहुत मतलब ज़्यादा ही हो रही चल रही है। मतलब गुमड़े हो रहे हैं उनके फूटने, कोई गाय ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती तो बिल्कुल पास में जाने जैसी स्थिति भी नहीं रहेगी। ऐसी गायें भी हो रही कहते हैं। और अगर सरकार चाहे अगर मुआवजा दे तो बढ़िया बात है किसानों के लिए, हित के लिए। हो कम से कम इलाज का पैसा तो देना चाहिए सरकार को। सरकारी डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं बराबर सर, ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं सरकारी डॉक्टर। नहीं सर, तो सरकारी डॉक्टर आते हैं लेकिन समय पर नहीं आ पा रहे हैं ना, हर जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं। इतनी हो गई है। अब हर जगह सरकारी डॉक्टर जाएगा तो समय लगेगा, इसको प्राइवेट डॉक्टर को बुलाना तो पड़ेगा। क्या कह रहे थे आप? पूरी तरह से अगर देखें तो कितने गांव में होगा या आपके गांव की? पूरा राज्य मध्य प्रदेश पूरे में लगभग पहुंचने की संभावना लग रही है। आपके गांव में क्या? आप हमारे गांव में तो है बिल्कुल बराबर। कितने मवेशी होंगे? कम से कम 50 मवेशी होंगे। अभी कितने मर गए? मरने के तो अभी जैसे इतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन कम से कम 5-7 तो मर ही गए। हाँ। अच्छा, दूसरा ये है कि ये गांव में भी जो बीमारी चल रही है केवल गाय में ही है या भैंस में? नहीं, केवल गाय में ही है, केवल गाय में ही। और ज़्यादातर तो देसी गाय में ज़्यादा है ये अटैक में ज़्यादा है सब। वो तो ज़्यादा सीरियस हो गई थी, उसके उमड़े छोटी छोटी हुई, फिर फूटी भी है। तो इलाज तो बहुत किया अपन, फिर भी वो नहीं अपने बचा पाए उसको। कितने दिन इलाज चला? सब 25 दिन हो गया इलाज उसका। खर्चा 10,000 के ऊपर कर दिया हमने। 150 एक एक गोली खिलाई उनको, पर फिर भी वो नहीं। सब मेडिकल से लाया अपन, अपने यूँ को नहीं को सरकार की तरफ से कोई गोली आई थी, उन्होंने लिख दी तो वहाँ से जाके इंग्लिश में सब लाया अपन। फिर हाँ, इलाज कराया पर फिर भी नहीं टिकी गाय, वो मर गई वो। अब क्या मांगे? अब तो कोई सरकार से कोई भी राशि देंगे तो कह रहे थे कि पहले मिलेगी, डॉक्टर साहब बोल रहे थे वो कि मिल जाएंगी। तो कभी फोटा खींचना, तो हमने फोटा ही ले रखा, वो मरा हुआ जिंदा का दोनों का है। अपने वहाँ कल ही हुई थी वो गाय। गाय की कीमत और इलाज का कितना खर्चा हो गया? सर गाय यूँ तो अपने देसी गाय है, वो देखो जर्सी नहीं थी। हाँ, तो कम से कम 20-25 तो गाय की है वो। हाँ, इलाज का 10,000 रुपया खर्चा हुआ है। क्या मांग करते हो मुख्यमंत्री से? सर वो जो भी दे देंगे, वो कुछ भी राशि दे दे, इलाज के दे दे तो वही खूब है, और क्या गाय के नहीं दे तो। देखिए, वर्तमान स्थिति जो है मैं ये कहूँगा कि पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन नियंत्रण में होने का मतलब ये नहीं है कि इस बीमारी का प्रसार नहीं हो रहा। कल शाम तक जो मेरे पास आंकड़े थे, लगभग 1000 पशुओं में, 1000 से थोड़े से कम पशुओं में लंपी स्किन डिजीज पाया गया था। तो अगर आप, जैसे होता है हर 2 दिन में 3 दिन में आप मुझसे पूछते हो, तो संख्या बढ़ रही है। लेकिन इसका अच्छा पार्ट ये है कि इसमें से 900 से ज़्यादा जो गाय थी जिनमें ये बीमारी देखी गई थी, वो ठीक भी हो गई थी। कल मैं एक गाँव में भी गया था और जो लंपी स्किन डिजीज से प्रभावित गाय है उसको भी मैंने देखा था, वही में गया था। तो एक ही पशुपालक के पास दोनों तरह की गाय थी। बगल में एक गाय बंधी थी जो इससे ठीक हो गई थी, और दूसरी एक गाय थी जिसमें बीमारी बिल्कुल उभार पे थी। तो पशुपालक ने उसको अलग बांध रखा था। वैक्सीनेशन का, सभी गौशालाओं में वैक्सीनेशन का काम हो गया है, जहाँ पुरानी गाय, बूढ़ी गाय, बीमार गाय रखी रहती हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वल्नरेबल यही होती हैं जो। और डेथ जो है अभी तक पूरे जिले में 16 डेथ्स रिपोर्टेड है। तो जो हमारे जो वेटनरी के जो हमारा अमला है, उनका ये कहना है कि ज्यादातर ये वो गाय हैं जो बीमार या कमजोर थी और ऊपर से बीमारी हो गई, तो उनको बचाया नहीं जा सकता। गांव में जो मेरे पास रिपोर्ट है, जो जिन गांव में मैं घूम रहा हूं, उसमें किसानों को इसके बारे में पूरी जानकारी है। और आज जो दुग्ध संघ की बैठक थी, क्योंकि ज्यादातर दुग्ध सहकारी समितियों के मेंबर्स जो है हमारे पशुपालक हैं, तो मैं आया भी इसीलिए था।
और इनको मैंने लंपी स्किन डिजीज के बारे में जो हमारे वेटनरी के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी पूरे विस्तार से बातचीत की, हमने भी बातचीत की। कुछ दुग्ध संघ के पुराने पदाधिकारियों ने वैक्सीनेशन की कमी की भी बात की है कि अभी पूरा वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, दूरस्थ गांव में अभी लोग नहीं जा पाए हैं। तो हमने जो गोट पॉक्स वैक्सीन है उसके 1,10,000 डोजेस के संबंध में ऑर्डर दिए थे। मुझे बताया गया कि 24/9 को वो जिले में आ जाएगा। तो उसके बाद फिर अगले विद इन अ वीक जो है जहाँ वैक्सीनेशन जरूरी है, जहाँ वैक्सीनेशन रह गया वहाँ हम पूरा कर देंगे। तो हमारा जैसे पूरा अमला सारा कुछ, जैसे सीएम जन सेवा जो अभियान है उसमें वेटनरी के जो मैदानी अमले को हमने अलग कर दिया ताकि उस केवल जो है जो पीड़ित पशु हैं उनकी सेवा में लगा रहे। तो मेरा पूरा ध्यान है और बहुत अच्छे से हम लोग इसको हैंडल भी कर रहे हैं। तो स्थिति बिल्कुल अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत आएगी नहीं। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट।